बॉलीवुड के एक एक्टर की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई थी। इस एक्टर के गर्लफ्रेंड के आधार पर पुलिस ने सुसाइड की रिपोर्ट बनाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन इस एक्टर के घर वालों ने शंका जताई कि ये एक सुसाइड नहीं है बल्कि ये एक मर्डर है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बाद में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए कि पुलिस को भी मर्डर की एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। सेक्शन 302 के तहत अब इस मामले में मर्डर की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के कुछ ही महीनों बाद 27 सितंबर को मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक स्ट्रगलिंग एक्टर ने सुसाइड कर लिया था। अक्षत उत्कर्ष नाम का ये एक्टर बिहार से ही था। अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा के साथ लिव इन में रहता था। दोनों साथ में फ्लैट में रहा करते थे। जिस रात यानी कि 27 तारीख की बात है, उस रात अक्षत ने अपने पिता से बहुत देर तक बात की थी। रात को 9 बजे अक्षत ने अपने पिता को कॉल किया था और अच्छे से बात की थी। 10:30 से 11 के बीच पता चलता है कि अक्षत ने तो सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड करने का जो तरीका उनकी गर्लफ्रेंड स्नेहा ने बताया वो वाकई में चौंका देने वाला था। स्नेहा का कहना है कि अक्षत ने तो टॉवेल को फंदा बनाकर लटक गए। अक्षत, जिनकी हाइट 6 फीट थी, उनका एक मोटे टॉवेल से लटक कर फांसी लगा लेना, ये बात किसी को भी हजम नहीं हुई, जिसके तहत परिवार वालों ने गर्लफ्रेंड के ऊपर शंका जताई। फाइनली अब पुलिस को इस पूरे मामले में मर्डर की एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी है। अक्षत के फैमिली वालों ने स्नेहा, जो कि अक्षत की गर्लफ्रेंड है, उस पर इल्जाम लगाया था कि अक्षत की डेथ के बाद परिवार वालों ने 1 घंटे तक स्नेहा को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल ही नहीं रिसीव किया। कुछ बताने के लिए ही तैयार नहीं थी वो। इनफैक्ट अक्षत की गर्लफ्रेंड ने डायरेक्ट फैमिली वालों को कॉल करने के बजाय अक्षत के फुफेरे भाई को कॉल करके अक्षत के सुसाइड करने की जानकारी दी थी। इसीलिए परिवार वालों को अब शंका है कि ये फुल प्लान्ड मर्डर है, ये सुसाइड तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि अक्षत की लिव इन पार्टनर स्नेहा ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 27 सितंबर की रात सब कुछ नॉर्मल था। अक्षत ने उनकी फैमिली से बात की, इसके अलावा साथ में डिनर किया और बहुत सारी बातें भी की। बाद में दोनों सोने चले गए। रात में बीच में जब स्नेहा उठी और बाहर जाकर देखा तो उसने पाया कि किस तरह से हॉल में अक्षत ने तौलिए से फांसी लगा ली थी। इसके बाद अक्षय को तुरंत गंभीर हालत में कोकिलाबेन हॉस्पिटल ले जाया गया। क्योंकि यह मामला गंभीर था, सुसाइड का था, इसीलिए हॉस्पिटल ने अक्षत को एडमिट नहीं किया और उन्हें कूपर, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां रेफर किया गया। बाद में अक्षत को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। इन सब चीजों में स्नेहा साथ में थी, फैमिली का कोई भी मेंबर साथ में नहीं था, क्योंकि पूरी फैमिली बिहार में रहती थी। 28 तारीख को फैमिली मुंबई पहुंची। अक्षत 2 साल पहले ही मुंबई रहने आए थे। वो MBA कर चुके थे, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, साथ में एक्टिंग के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने लिट्टी चोखा नाम की एक फिल्म में काम भी किया था। तो कुछ इस तरह से इस एक्टर की डेथ की मिस्ट्री में अब पुलिस ने माना है कि सुसाइड नहीं, ये मर्डर है और इसी के तहत केस दर्ज कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी इसी तरह से एक मिस्टीरियस मामला है। ऐसे में SSR वॉरियर्स को भी इंतजार है कि कब CBI इस केस में मर्डर की FIR दर्ज करेगी। हर रोज हम ट्विटर पर देखते हैं 3024 SSR का हैशटैग किस तरीके से वायरल होता है।